तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम एक न्यू एनिमे को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दी फ्रैगमेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी। तो बिना किसी देरी के करते हैं इस एनिमे को स्टार्ट एपिसोड नंबर 1 के साथ। एंड मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो कहानी स्टार्ट होती है किकुयो हाई स्कूल से, जहाँ पर हम लोग एक वगूरी नाम की लड़की को देखते हैं और अगले सीन में हम लोग एक रेनताओ नाम की लड़की को देखते हैं। और फिर इसके अगले सीन में हम लोग बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर दो लड़के रेनतारो के दोस्तों से बात कर रहे होते हैं कि तुम लोगों की यूनिफॉर्म देख कर लगता है तुम लोग चिदोरी में पढ़ते हो। और उस हाई स्कूल में एक लंबा गोरा लड़का पढ़ता है, जिसको सुनकर रेनतारो का एक दोस्त साकू नाम के लड़के से बोलता है कि कहीं ये लोग रेनतारो के बारे में तो बात नहीं कर रहे। तभी रेनतारो का एक दोस्त शोयो उन दोनों लड़कों से बोलता है कि तो तुम लोग रेनतारो से मिलने आए हो, सॉरी पर वो यहाँ नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि उस लड़के के पीछे रेनतारो आ जाता है और वे दोनों लड़के रेनतारो को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर रेनतारो शोही से बोलता है कि क्या तुम्हें लड़ाई करना पसंद है क्या, जिस पर शोयो रेनतारो पे भड़क कर बोलता है कि वे दोनों लड़के तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। और ये बेचारों अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर रेनतारो से बताता है कि कल रात उसे कुछ कपल दिखे जिसमें वे दोनों लड़ रहे थे और वे लड़की वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। उस लड़के के साथ काफी बुरा हुआ तो मैं सोचा कि मैं उसका हालचाल पूछ लूं, पर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा वे लड़का मुझे देखकर भाग गया। वे लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से दो लड़कियां गुजरती हैं। उसमें से एक लड़की का रुमाल गिर जाता है तो शोयो उसे लौटाने का बोलता है, पर वह लड़की शोयो को काफी अजीब तरह से घूरती है और बोलती है कि ये अब किसी काम का नहीं रहा है, ये गंदा हो गया है। और ये बोलकर वे लड़कियां वहाँ से चली जाती है। असल में यहाँ पे दो हाई स्कूल होते हैं, जिसमें से एक किकियो प्राइवेट हाई स्कूल जहाँ पर सिर्फ अमीर लड़कियां पढ़ती हैं, और ये एक गर्ल्स स्कूल था। पर वे लड़कियां उनसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती। और इसी के सामने ही चिदोरी पब्लिक हाई स्कूल, जहाँ पर रेनतारो और बाकी उसके दोस्त पढ़ते हैं। स्कूल के सामने होने पर भी वे लोग अपने पर्दे और कर्टन्स बंद रखते हैं। और स्कूल के बाद रेनतारो एक केक की दुकान पर काम करता है जो उसकी फैमिली ही चलाती है। अब रेनतारो के घर आने पर रेनतारो की मॉम उससे बोलती है कि रेनतारो आज ज्यादा वर्कर्स नहीं आए हैं तो हमारा काम में हाथ बटा दो। और आगे वे बताती है कि शॉप में बस एक ही कस्टमर है। अब रेनतारो अपना काम कर रहा होता है, पर तभी उसे कस्टमर के बारे में याद आता है तो वह उसके पास जाने का फैसला करता है। और हम लोग देखते हैं कि ये लड़की वगूरी होती है। अब रेनतारो वगूरी की ओर देखता है, पर जब भी वगूरी भी रेनतारो की ओर देखती है और वह रेनतारो को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और वगूरी की घबराहट को देखकर रेनतारो से पानी को बोलता है और रेनतारो वगूरी को पानी ऑफर करता है। और अब आगे रेनतारो वगूरी की टेबल को देखकर बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि एक लड़की इतना कैसे खा सकती है। पर रेनतारो को देखकर वगूरी वहाँ से घबराहट में भाग जाती है और रेनतारो बस उसे रोकता रह जाता है। अब वर्क के बाद रेनतारो अपनी मोम से वगूरी के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी मोम बोलती है कि एक मिनट, तुम वगूरी के बारे में क्यों पूछ रहे हो। जिस पर रेनतारो बोलता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस और जो हुआ वो बताता है। और आगे रेनतारो बोलता है कि कहीं वो इस शॉप पे आना ना छोड़ दे। पर रेनतारो की मोम बोलती है कि वगूरी ऐसी लड़की नहीं है और अगर वह आना छोड़ देगी तो मैं उसे अपना केक खिलाकर उसे अपनी दीवानी बना दूंगी। और फिर हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर रेनतारो जल्दी घर चला जाता है और शोयो भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। और अब रेनतारो अपने घर अपने रूम में आ चुका होता है। तभी उसकी मोम वहाँ पर आके उसे बोलती है कि रेनतारो, मिस वगूरी आई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। और फिर रेनतारो वगूरी से मिलता है, जिस पर वगूरी उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर कल को जो हुआ था उसके लिए माफी मांगने आई हूँ और मैं माफी मांगने के लिए तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती हूँ। और अब वगूरी रेनतारो को केक ऑफर करती है, पर रेनतारो नोटिस करता है कि वगूरी की आंखें केक पर टिकी हुई है, जिस पर रेनतारो उसको केक ऑफर करता है। पहले तो वगूरी रेनतारो को मना करती है, फिर रेनतारो के ज्यादा बोलने पर वह उस केक को खा लेती है। और रेनतारो वगूरी को केक खाते हुए देख सोचता है कि ये लड़की सच में काफी अजीब है। और अब आगे वगूरी रेनतारो को कल की बात बताती है, जिस पर वह बोलती है कि कल जो हुआ था मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, मैं बस थोड़ा सा घबरा गई थी। और आगे वह रेनतारो का नाम पूछती है और रेनतारो के नाम बताने पर वह बोलती है कि अच्छा हुआ, फाइनली मैं तुम्हारा नाम जान चुकी हूँ।
और ये बात सुनकर रेनतारो और वगोरी शर्माने लगते हैं, जिस पर रेनतारो बोलता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए क्योंकि काफी अंधेरा हो चुका है। जिस पर वगोरी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। अब रेनतारो वगोरी को छोड़ने का बोलता है, पर वगोरी बोलती है कि मैं अकेले चली जाऊंगी। पर तभी हम दो लड़कों को नोटिस करते हैं जो उन्हें ही देख रहे होते हैं, और अब हम रेनतारो को उसके रूम में देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि असल में बचपन से ही रेनतारो से काफी लोग डरते हैं और वे रेनतारो को काफी बुरा भला बोलते हैं। रेनतारो ये बात सोच रहा होता है कि तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और वह बोलती है कि रेनतारो मुझे शॉप के बाहर मिस वगोरी का केक मिला है। और अब हम लोग वगोरी का सीन देखते हैं जहाँ पर उन दो लड़कों ने वगोरी को पकड़ लिया होता है और वे वगोरी से बोलते हैं कि तुम उस रेनतारो के साथ क्या कर रही थी, कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है। जिस पर वगोरी उन्हें मना कर देती है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रेनतारो आ जाता है और आगे वे दोनों लड़के उससे बोलते हैं कि असल में रेनतारो एक गुंडा है और वे काफी डरावना लगता है। जिसे सुनकर वगोरी बोलती है कि डरावना, और आगे वे लड़के बोलते हैं कि हाँ वे काफी डरावना है इसलिए तुम हमारे साथ चलो। पर आगे वगोरी उन लोगों से बोलती है कि तुम बस अफवाह के बल पर किसी को भी बुरा नहीं बोल सकते। मुझे पता है रेनतारो काफी अच्छा लड़का है, उससे एक बार बात करके देखो, तुम्हें भी उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। और किसी को बिना जाने उसको जज करना बहुत बुरी बात है। जिस पर वे लड़के वगोरी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, और तभी हम देखते हैं कि रेनतारो वगोरी को बचा लेता है और रेनतारो का सर शटर में लग जाता है, जिस वजह से रेनतारो को चोट लग जाती है और उसका खून निकलने लगता है। और अब रेनतारो को देखकर वे लड़के वहां से डरकर भाग जाते हैं। और फिर वगोरी रेनतारो की चोट को देखकर उस पर रुमाल लगाती है और उससे बोलती है कि रेनतारो मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। जिस पर रेनतारो बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, सॉरी मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। और ये बोलकर रेनतारो अपना सर झुका लेता है, जिसे देखकर वगोरी बोलती है कि नहीं नहीं रेनतारो अपना सर ऊपर उठाओ, तुम मुझे बिल्कुल भी डरावने नहीं लगते, तुम सच में अच्छे लड़के हो। और अब वगोरी रेनतारो को टच करती है, जिस पर रेनतारो सोचता है कि बचपन से ही मुझे सब हेट करते थे, जिस वजह से मैंने हार मान ली थी, पर आज मुझे। और फिर अगले सीन में रेनतारो वगोरी को स्टेशन पर छोड़ देता है, और वगोरी को छोड़ने के बाद रेनतारो वहां से जाने लगता है। जब भी वगोरी रेनतारो को आवाज देती है और वगोरी रेनतारो से बोलती है कि अगली बार हम जब मिलेंगे तो हम लोग साथ में केक खाएंगे। और ये देखकर रेनतारो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और अब रेनतारो अपने घर जाने लगता है। और फिर हम लोग वगोरी को देखते हैं जो कि रेनतारो के बारे में सोच रही होती है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर रेनतारो सबसे पहले स्कूल आया होता है, और फिर रेनतारो की कोई स्कूल की ओर देखता है जहाँ पर वह नोटिस करता है कि एक विंडो के कर्टन धीरे धीरे हिलने लगते हैं। और आगे रेनतारो वहाँ पर वगोरी को देखता है और वह वगोरी को देखते ही छुप जाता है और वह बोलता है कि मिस वगोरी वहाँ पर कैसे, क्या इसका मतलब मिस वगोरी मेरी एज की है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना।